ज्यादा जो है आर्मी में इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और पहले से ही इसमें ट्रेंडिंग में चला हुआ है। और यूएनओ एक ऐसी संस्था है पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोई संस्था है तो उसका नाम है यूएनओ। क्या है? यूएनओ। ये जो यूएनओ है इसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये बहुत ज्यादा देश है। कब बना था? जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था, 1939 में चला था और 45 में खत्म हुआ था। और तब ये एक संस्था बनाई गई जो पूरे विश्व में शांति बना के रखेगी, पूरे विश्व के मुद्दों को सुनेगी और आपस में उस पे जो है मतभेद को खत्म करेगी। लेकिन दोस्तों यूएनओ की कुछ बातें जो हैं वो अनभिज्ञ भी हैं और यूएनओ की कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बड़ी मजेदार हैं। उसमें जो मजेदार है वो ये है, यूएनओ का जो कर्ता धर्ता जो मेन था वो था अमेरिका। कौन था? अमेरिका। अमेरिका तब के टाइम में बहुत बड़ा पावरफुल और एक शक्ति के रूप में उभर के आया था। और यूएनओ ने अपनी करेंसी जो है वो डॉलर ही रखी है क्योंकि अमेरिका की अपनी करेंसी कौन सी है? डॉलर। तो इन्होंने यूएनओ में भी सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो डॉलर में ही होता है। कुछ बातें जो समझने वाली हैं जो थोड़ी सी हटके हैं वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यूएनओ ने क्या किया? यूएनओ ने एक संस्था बनाई और यूएनओ जो संस्था बनी उसमें लगभग इस टाइम जो है वो 93 कंट्री जो है इसमें शामिल हैं। लगभग धरती पर 214 और 215 के करीब देश हैं। उनमें से जो रेकमेंडेड हैं, जो यूएनओ ने रेकमेंडेड किए हैं वो किए हैं 193। कितने किए हैं? 193। दोस्तों ये जो संस्था है 1945 में जो बनी यूएनओ, इन्होंने विश्व की अर्थव्यवस्था और विभिन्न मुद्दों को लेकर एक संस्था बनाई। सबसे बड़ी संस्था इसमें सुरक्षा परिषद बनी। सुरक्षा परिषद इसलिए बनी कि धरती का विनाश जो है वो बार बार नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे पूरे समूचे धरती को क्या है? नुकसान होने का डर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज की तारीख में अगर आप बात करें तो आपके यूक्रेन में जो चला है रशिया और यूक्रेन के बीच, और इसका ज्यादा जो फर्क पड़ेगा पूरी धरती पे पड़ेगा। इतनी ज्यादा आणविक शक्ति, परमाणु शक्तियां वहां पे विस्फोटित हो रही हैं, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, गर्मी जो है धरती की बढ़ेगी और उससे ग्लेशियर पिघलेंगे, मौसम में परिवर्तन होगा और बहुत ज्यादा चेंजेस प्रकृति में आएंगे। इस ये मान के चलें आपकी वो युद्ध सिर्फ वहां नहीं हो रहा है, वो पूरी की पूरी मानव जाति के लिए खतरा है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन यूएनओ जो है उसको अभी थामने के लिए, रोकने के लिए नाकामयाब हो रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया भी जो है वो उन 5 पावरों में है जो यूएनओ की 5 स्थायी पावर जो देश हैं वो उनमें शामिल है। कौन कौन से हैं? अमेरिका, फिर चीन और फ्रांस और रशिया और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है। यूनाइटेड किंगडम जो है अभी वो थोड़ा बिखर चुका है। यूनाइटेड किंगडम जो है ये भी देश है, आपस में स्टेट जो है वो देश बने हुए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ILO लिखा है, WTO, WHO, ITU, WIPO, ये सारी की सारी संस्थाएं यहाँ पे लिखी हैं। और आप देखें कि जो इसका मुख्यालय है, जो मेन मुख्यालय है वो आपका है अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। दोस्तों इस पे अगर हम बात करें वाशिंगटन डीसी में है। और हम देखें इसमें एक्सप्लेन अगर हम करें थोड़ा आगे चलें तो आप देखेंगे इसमें जो है यूएनओ में जब अस्तित्व में आया तो इसमें जो है 100, अभी हमने बात की कि इसमें 193 कंट्री जो है इसमें है। और इसमें जो आधिकारिक भाषाएं वो कितनी है? 6। कितनी है? 6। सबसे पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। और इसके प्रमुख अंग जो है और इसकी जो स्थापना की 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। प्रमुख अंग है जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक सोशल है, काउंसलिंग ट्रेडशिप है, काउंसलिंग इंटरनेशनल है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटरीट है। यहाँ पे प्रमुख मुद्दे जो हैं वो क्लाइमेट एक्सचेंज जिसकी हम बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी है, रेफ्यूजी है, प्रवासी है, वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्विक स्वास्थ्य है और आतंकवाद के जो है मुकाबला है। ये सारे के सारे जो हैं ये इसके अंग हैं। अगर हम देखें यूएनओ में, मैंने अभी आपको कहा कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना। लेकिन जो यहाँ पे ये काम करता है, ये काम ये करता है जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में, इकोनॉमिक सोशल में, काउंसलिंग और ट्रेडशिप में, ये हर जगह यहाँ पे वर्कआउट करता है। और यहाँ पे हम देखें ये पूरे के पूरे विश्व में जो शांति बनाने का काम भी रखता है। लेकिन इसने क्या किया बाद में क्या हुआ कि यूएनओ ने अपनी बहुत ज्यादा संस्थाएं बना दी जो कि इसके भाग बन गए, इसके अभिन्न अंग बन गए। जैसे बच्चों के लिए यूनेस्को हो गया, फिर इन्होंने ऐसी कई संस्थाएं वहां पे बनाई। उसके बारे में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आएगा हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन उसके आगे हम देखें सबसे पहला तो इनका झंडा जो है वो झंडा कुछ इस तरह होता है। इसके झंडे में एक ऐसे जो है पंख, 2 पंख और साथ में जो है
बीच में जो है गोले लगे होते हैं, जो यहाँ पे लगभग गोले के साथ 5 गोलों के जो अंदर है वो पूरे का पूरा विश्व का मानचित्र उसमें छपा होता है। ये किसका नक्शा है, सॉरी ये किसका झंडा है, यूएनओ। किसका झंडा है, यूएनओ। अगर आप देखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, अगर हम उसकी बात करें आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ क्वेश्चन जो वन लाइनर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनओ के स्थान के समय कितने हैं, यूएनओ के स्थाना के समय। अब यहाँ पे मतलब ये कि स्थापना, दैट इज द प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग की गलती है। यहाँ पे जो है जो यूएनओ की स्थापना किसमें कितने देश थे, 49 थे। उसका वर्तमान में कितने देश हैं, 193। जो लास्ट का देश था उसका नाम था सूडान, क्या था, सूडान। वहां बात करें आगे तो यूएनओ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। यहाँ देखो अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। ये जो इंग्लैंड लिखा है इसको ब्रिटेन भी ये कह देते हैं और इसको यूके भी कह देते हैं। इसके अंदर जो सारे के सारे ये देश आते हैं। यूएनओ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी देश हैं, 10। कितने देश हैं, 10। और उन 10 में भारत भी है, उन 10 में भारत भी है। यूएनओ की कार्यकारिणी भाषा कितनी है, 6। कितनी है, 6। अंग्रेजी, फारसी, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। कौन सी है, स्पेनिश। आगे बात करें सुरक्षा परिषद की बैठक कितने दिन में होती है, 14 दिन। कितने दिन में होती है दोस्तों, 14 दिन। उसका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं का मुख्यालय जो है वो यहाँ आगे देखें, इन्होंने अपनी जो मुख्यालय है सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये क्वेश्चन बड़ी बार आया। यूएनओ यानी विश्व का जो है वर्ल्ड जो इनका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यानी इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो कहाँ पर है, नीदरलैंड। कहाँ पे है, नीदरलैंड। नीदरलैंड के हेग जगह पर वो स्थित है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकेंद्र यानी IAEA, इसकी फुल फॉर्म भी आ चुकी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है अभिकरण, तो इसमें एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वीना में है। कहाँ पे है, वीना में, ऑस्ट्रिया में। सबसे ज्यादा मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। कहाँ पे है, जिनेवा। दोस्तों अगर आप बात करें जैसे श्रम विज्ञान संगठन व्यापार के शरणार्थी हो गया। श्रम विज्ञान संगठन के व्यापार संगठन में शरणार्थी हो गया। आप कोई भी इसमें शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं, ये मैंने आपको अभी बना के बताया, वैसे ही जो भी मुंह में आ गया वो मैंने आपको बता दिया। ट्रिक वो होता है जो आप खुद बनाते हैं और आपको याद रह जाता है। आप देखें जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO कहाँ पे है, जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान कहाँ पे है, जिनेवा में। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन कहाँ पे है, जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन कहाँ पे है, जिनेवा में। अभी आपको दोस्तों जिनेवा की मैं WTO की बात करूं, अभी हाल ही में भारत के साथ WTO में भारत ने WTO में एक एप्लीकेशन दी। वो क्यों दी, क्योंकि भारत के साथ यूरोप के देशों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। अभी हाल ही में इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन, वहाँ की जो है उनके राष्ट्रपति ने यहाँ पे जो भारत में चीजें वहां से एक्सपोर्ट की जाती हैं यहाँ पे, उस पे उसने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो भारत ने भी क्या किया, उसकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। अपने जो यहाँ से वो उनके जो प्रोडक्ट आते थे, हमारे प्रोडक्ट वहां जाते हैं तो उस पे उन्होंने बढ़ा दिया, तो हमने भी उनके प्रोडक्ट पे बढ़ा दिया। ये पहली बार हुआ, लेकिन भारत ने उससे सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे क्या दे दी, एक एप्लीकेशन क्या दे दी, एप्लीकेशन। उससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन दी, उसके बाद उसने उस पे कार्य किया। रेड क्रॉस क्या है, रेड क्रॉस कहाँ पे है, जिनेवा। ये भी जिनेवा में है। अगर आप देखें इसमें कुछ भी आप बना सकते हैं, कोई भी आपको लिंक कर सकते हैं। रेड क्रॉस श्रम संगठन से मौसम विज्ञान की जानकारी व्यापार संगठन को देकर शरणार्थी हो गया। कैसे भी आप बना सकते हैं, जो आपको लगता है वैसे आप ट्रिक पैदा करके उसको बना सकते हैं। यहाँ आगे देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में आ चुकी है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस। और ये बच्चों के लिए ज्यादातर वर्कआउट करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC कहाँ पे है, वाशिंगटन। कहाँ पे है, वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन कहाँ पे है, लंदन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, लियोन, फ्रांस में। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस का मुख्यालय कहाँ पे है, जकार्ता। कहाँ पे है, जकार्ता। श्रम मौसम व्यापार शरणार्थी कहाँ पे है, रेड। सार्क दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू। कहाँ पे है, काठमांडू। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ढाका। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सार्क का जो है
मुख्य जो भूमिका निभाई थी वो भारत के प्रधानमंत्री ने इसको बनाने में निभाई थी। एशिया डेवलपमेंट का मुख्यालय कहां पर है? मनीला। फिलीपींस कहां पे है? फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? मनीला। और यहाँ पे क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और पेपर किसका हुई? हमारा। पढ़ना किसने है? हमने। आपके मुंह में दही जमा है? नो सर। जमा तो बताओ। यहाँ भारत एशियन का सदस्य नहीं है। G18 1975 में फ्रांस द्वारा स्थापित किए। इसमें 8 देश हैं, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। और ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है, जिसकी हमने बात की। किसका संगठन है? तो ये था हमारा यूएनओ। क्या था? यूएनओ। यूएनओ से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं उसकी हमने बात की। इनके जो मुख्यालय होते हैं उस पर हमने बात की। तो यूएनओ को समझना और इसको आसान है, बहुत आसान है। इसकी 6 भाषाएं हैं। इसकी प्रमुख संस्थाओं के बारे में मैंने बात की। और यूएनओ विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और ये वर्किंग करती है। अभी मैंने आपको WTO के बारे में बताया और आप हैरान होंगे, विश्व जो हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका केंद्र भी कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। आप देखें WHO में जो है वाशिंगटन DC में है, पक्का क्या कि जिनेवा में है? जिनेवा। कहाँ पे है? जिनेवा। यहाँ से पता चलता है कि आप कितने पढ़े हैं। तो वहां पे जो WHO है 2020 में जब कोरोना चला था, कोरोना काल में चाइना ने बहुत बड़ा उसमें गेम खेला था और जो कोरोना था वो चाइना से ही चला था। और उसको देखते हुए अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया 2020 में। अमेरिका ने कहा कि मुझे अब WHO का सदस्य नहीं रहना है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं रहना है। उसने अपने हाथ पीछे हटा दिए। ऐसी कई जानकारियां हैं, जब आप पढ़ेंगे, जब एक रेगुलर टच में आप पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो ये पढ़ रहे हैं, आप ये जो आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ पेपर तक सीमित रहता है। ये आपको जागरूक होने के लिए भी आना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द या देश विदेश में क्या हो रहा है। आप एक जागरूक नागरिक होने चाहिए। जय हिंद।